हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क मी एवरीथिंग इन हिंदी चैनल में। एक प्रश्न कई बार आया और जब मैंने इंटरनेट पे भी उसका आंसर जानने की कोशिश की तो मुझे आंसर प्रॉपर नहीं मिल पाया। 4G क्या है, 3G क्या है, LTE क्या है, VoLTE क्या है। तो मैं आपको सीधा और सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये सारे जो मोबाइल नेटवर्क के टेक्नोलॉजी है 1G, 2G, 3G, 4G और LTE, VoLTE है क्या, भला क्या है। आपके लिए जो जानना जरूरी है, आपको कोई एग्जाम देना नहीं है, आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी है, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा। G सभी में कॉमन है, तो ये G है, इसका मतलब है जनरेशन। कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी डेवलप होती है तो कई जनरेशन्स में होता है। तो 1G का मतलब फर्स्ट जनरेशन, 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता है वैसे वैसे उसकी स्पीड या उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आना शुरू हो जाता है। उसी तरह से 3G हो गया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। 4G में क्या है, इसमें दो पार्ट में बट गया, एक LTE, दूसरा है VoLTE। तो इसका रीजन क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। 1G और 2G ये जब आया था तो मेनली ये वॉइस के लिए था और इसमें डेटा काफ़ी कम यूज़ होता था। 3G भी है। 3G में क्या है कि अगर आप सिर्फ डेटा यूज़ करते हो तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, और जैसे आप वॉइस पे स्विच करते हो और डेटा भी आपका ऑन होता है तो डेटा ट्रांसफ़र जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है और आपकी कॉलिंग अच्छी होती है। 4G फोर्थ जनरेशन में जैसे ये आया, उसके तो जो कंडीशन थे, जो उसके स्टैंडर्ड थे, उसके हिसाब से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 4G 3G से 3 टाइम्स फास्टर है और 2G से 6 टाइम फास्टर है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर 3G में 15 to 20 Mbps की स्पीड है तो अभी इसकी अप टू 100 Mbps की स्पीड है। रिलायंस जियो भी आप ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम 25 to 30 Mbps के बीच में आएगा। तो अभी ये भी प्रॉपर 4G को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम तो 4G हम लेकर आएंगे। सभी मोबाइल ऑपरेटर 4G के स्टैंडर्ड को, जो उसकी स्पीड डिसाइड थी, उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। इन्होंने 4G LTE लेकर आए, जिसमें 3G के अपेक्षा तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 4G के जो स्टैंडर्ड थे, जो जब फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क जब डेवलप हो रहा था तो उसकी जो स्पीड की क्राइटेरिया था उसके हिसाब से काफ़ी कम थे। तो इन्होंने 4G LTE लेकर आए। 4G LTE में इन्होंने क्या किया, स्पीड तो बढ़ा दी, लेकिन 4G के अंदर सबसे जो मेजर डिफरेंस है 4G और 3G के अंदर या 2G के अंदर, कि 3G का मैंने आपको बताया जैसा कि वो वॉइस और डेटा दोनों के लिए है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी वॉइस कॉल है। 2G में भी प्रायोरिटी वॉइस कॉल है। 4G के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रायोरिटी दिया गया है। तो जितने भी कॉलिंग वगैरह है वो सब डेटा के थ्रू होगा, जिसको हम कहते हैं HD कॉलिंग, HD वीडियो वगैरह। LTE में तो डेटा उससे कई गुना ज़्यादा ट्रांसफ़र, उसकी स्पीड, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन 4G के क्राइटेरिया में अब भी वो फिट नहीं है। और इसमें ऐसा है कि कोई स्विच नहीं है नेटवर्क का, कि आप 4G LTE से कॉल कर रहे हो तो डेटा बंद होकर या डेटा को मिनिमाइज करके आप वॉइस ओवर पे चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस समस्या, जब ये समस्या आने लग गई 4G LTE में और कॉल ड्रॉप शुरू हो गए, तब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, VoLTE। मीन्स LTE पे वॉइस ओवर का एक अलग प्रोटोकॉल। इसमें क्या, इस प्रोटोकॉल की खास बात यह है कि आपकी डेटा की स्पीड भी ख़त्म नहीं होगी, वॉइस ओवर के लिए आपको एक अलग से प्रोटोकॉल मिल रहा। तो जब आप वॉइस कॉलिंग करते हो तो भी आपकी स्पीड वही रहेगी जो 4G की है, और अगर आप डेटा सर्फ करते हो तो भी आपकी स्पीड वही रहेगी। अब मैं बताता हूँ 4G VoLTE के कुछ एडवांटेज तो है ही हैं, स्पीड है, डिसएडवांटेज भी है कि आप जब इसमें कॉल करते हैं तो आपके पास जो, जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसके पास भी VoLTE होना जरूरी है। अगर नहीं होगा फिर से कॉल ड्रॉप की समस्या आएगी। आजकल इंडिया में रिलायंस जियो के सिम काफ़ी धड़ल्ले से लोग अपना रहे हैं। उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कॉल ड्रॉप होता है। आप कॉल लगाते जाओगे 15 मिनट 20 मिनट तक, एक बार कॉल लगेगा।
वो VoIP का कॉन्सेप्ट है उनका, उसके लिए वो एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपना, उनका है जियो फॉर वॉइस या इसी ऐसे ही कुछ नाम है, उसी के नाम से। ये तो डिसएडवांटेज की बात हो गई। अब एडवांटेज क्या है, आप नोटिस करेंगे अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो आपकी बैटरी लाइफ उसमें अच्छी रहेगी, मतलब बैटरी का जो बैकअप है वो ज़्यादा आएगा। क्योंकि जैसे 3G में होता है कि 3G का नेटवर्क मिला तो ठीक, नहीं तो 2G का नहीं मिला तो ठीक, 1G जो भी है, GPRS जो नेटवर्क है। 4G LTE के अंदर या 4G VoLTE के अंदर क्या है कि आपको, अगर आपके पास 4G VoLTE है तो आप, जब आपके पास सिर्फ 4G VoLTE नेटवर्क उपलब्ध होगा आपके एरिया में, तभी आपके पास सिग्नल आएगी। और जब आप कॉल करते हो, जैसे मैंने कहा 3G में जैसे कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए वो 2G पे डाइवर्ट हो जाता है या 1G पे डाइवर्ट हो जाता है। आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया, फिर से वो नेटवर्क सर्च करने लगता है 3G का, तो ये सर्च करने में काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता है नेटवर्क में। आप अगर बाई ट्रेन कहीं जा रहे हो तो आप देखोगे, नोटिस करोगे फटाफट नेटवर्क चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वजह से बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होते हैं। उसी तरह से लेकिन 4G के केस में क्या है, सिर्फ 4G नेटवर्क में ही सब कुछ है। कॉलिंग में उसी कॉलिंग डेटा के थ्रू होता है, केस में कॉलिंग में भी वही सेम नेटवर्क है और जब आप सर्फ कर रहे हैं उसमें भी सेम नेटवर्क है। इसीलिए इसके अंदर आप देखेंगे डायरेक्ट डायलर के थ्रू आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी हाई डेफिनेशन होती है, HD कॉलिंग। रिलायंस के केस में भी यही है, रिलायंस जियो के सिम में भी सेम केस है। रिलायंस जियो सिर्फ VoLTE प्रोवाइड करता है। आप उसके जितने 3000 के भी रिलायंस जियो के फ़ोन हैं वो भी VoLTE है, लाइफ के जितने भी फ़ोन हैं, ठीक है। अगर 5000 का फ़ोन ले लें, 10,000 का, या अगर आने वाले समय में 50,000 या 1 लाख का भी फ़ोन निकालें तो उसको VoLTE देना पड़ेगा। और जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उसमें ऐसा नहीं है, उन्होंने बस 4G LTE पे किया हुआ है, क्योंकि उनकी कॉलिंग के लिए अभी भी वो स्विच कर रहे हैं, वो सिर्फ डेटा के लिए 4G करते हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ है उसके लिए वो अभी भी 3G यूज़ कर रहे हैं। अगर आप आइडिया में पता नहीं है या नहीं, अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं या वोडाफोन का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं 4G का, तो आपकी बैटरी ड्रेन होगी। और उसके अंदर अभी भी वही टेक्नोलॉजी है कि आपको सिर्फ वो डेटा एक्सेस के लिए 4G दे रही है। आशा करता हूँ मैंने 1G, 2G, 3G, 4G या LTE, VoLTE के बारे में जो आपको बताया कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में इस वीडियो के अलावा भी अगर आपको कोई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल पूछने हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाकर जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।